गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 270 है। यूपीपीएससी के लिए प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर इस सभी टेस्ट की आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समय का मैं प्रैक्टिस करते रहेगा हर दिन। पहला प्रश्न है, 18 जनवरी 2022 को कहाँ स्थित नौसेना डॉकयार्ड में आईएनएस रणवीर में हुए विस्फोट में नौसेना के 3 कर्मियों की मृत्यु हो गई और साथ ही 11 लोग इसमें घायल हो गए। आईएनएस रणवीर में यह विस्फोट हुआ। आईएनएस की यहाँ बात करें तो आईएनएस का फुल फॉर्म है इंडियन नेवी शिप। ठीक है, रणवीर। कहाँ हुआ था ये विस्फोट? मुंबई में। तो 18 जनवरी 2022 को मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में आईएनएस रणवीर में हुए विस्फोट से नौसेना के 3 कर्मियों की मृत्यु हो गई और 11 अन्य कर्मी जो है घायल हो गए। ठीक है। आईएनएस रणवीर की बात करें हम तो इसे अप्रैल 1986 में कमीशन किया गया था और इंडियन नेवी शिप फुल फॉर्म होता है आईएनएस का। ठीक है, इतना काफ़ी है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। जनवरी 2022 में किस देश की सरकार ने कृत्रिम चंद्रमा अनुसंधान सुविधा केंद्र का निर्माण किया है? ये उसी ने किया है, आर्टिफिशियल मून। इससे पहले इन्होंने आर्टिफिशियल सन भी बनाया था। ठीक है, चीन इसका उत्तर है। तो जनवरी 2022 में चीन द्वारा जुझाऊ शहर में जो है कृत्रिम चंद्रमा अनुसंधान सुविधा केंद्र का निर्माण प्रारंभ किया गया और यह सुविधा केंद्र चुंबकत्व का उपयोग करके गुरुत्वाकर्षण को कम करने में सक्षम है और यह दुनिया में अपनी तरह का पहला शोध संस्थान होगा। देखिए, कृत्रिम चंद्रमा अनुसंधान केंद्र में मिनी मून लगभग 2 फीट व्यास का है जिसकी कृत्रिम सतह को चट्टान और धूल से बनाया गया है। ठीक है। देखिए, इससे पहले चीन द्वारा सूर्य से 5 गुना अधिक गर्म तापमान का एक कृत्रिम सूर्य भी बनाया जा चुका है जो परमाणु संलयन रिएक्टर है, याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न है, दिसंबर 2021 में नासा के किस मिशन ने सौर वायुमंडल में सफलतापूर्वक प्रवेश किया है? इसका तो पता ही होगा आंसर, पार्कर सोलर प्रोब। तो दिसंबर 2021 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का जो पार्कर सोलर प्रोब है वह सूर्य के वायुमंडल में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया और यह सूर्य के कोरोना तथा वहां उपस्थित कणों और चुंबकीय क्षेत्रों से होकर गुजरा। और कोरोना जो है, कोरोना की बात करें तो सूर्य वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है जहां प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के कारण प्लाज्मा नियंत्रित अवस्था में रहता है। तो कोरोना सूर्य की सबसे बाहरी परत है। स्टेटमेंट बनाकर पूछा जा सकता है कि भीतरी परत है, तो गलत है। ठीक है। देखिए, नासा द्वारा जारी एक अन्वेषण रिपोर्ट के अनुसार 28 अप्रैल 2021 को पार्कर सोलर प्रोब यान सूर्य के अल्फवेन क्रिटिकल सरफेस पॉइंट के समीप से होकर गुजरा था। ठीक है। और अल्फवेन पॉइंट की बात करें तो अल्फवेन पॉइंट पर सौर हवाएं एक क्रांतिक गति पर पहुंच जाती हैं जिसके कारण वे सूर्य के कोरोना और चुंबकीय क्षेत्र से संबद्ध नहीं रह पाती और इसकी सीमा से जो है वो बाहर आ जाती हैं। देखिए, नासा का जो पार्कर सोलर प्रोब है वो 12 अगस्त 2018 को लॉन्च किया गया था और यह अभियान सूर्य के बाहरी वायुमंडल यानी कोरोना का निरीक्षण करने के लिए लॉन्च किया गया था। ये चीज़ याद रखिएगा, स्टेटमेंट बनाकर अलग से पूछी जा सकती है। ठीक है, बाहरी वायुमंडल है, भीतरी नहीं है। और पृथ्वी से सूर्य की दूरी की बात करें तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है और मानव निर्मित किसी यान का जो है सूर्य के समीप तक पहुंचना एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। पार्कर यान 2025 तक सूर्य के सबसे समीप होगा यानी अपनी न्यूनतम दूरी पर पहुंच जाएगा वर्ष 2025 में। इतनी चीज़ याद रखिएगा। नंबर 4 पर आ जाइए। जनवरी 2022 में पहली बार मनुष्य में सूअर के हृदय का प्रत्यारोपण कहाँ किया गया है? मनुष्य के अंदर सूअर के हृदय का प्रत्यारोपण, ठीक है, अमेरिका में किया गया है। इस प्रश्न के लिए इतना काफ़ी है, अमेरिका का नाम याद रखिएगा। और जिन पर किया गया है वो 57 वर्षीय पुरुष हैं, उनका नाम है डेविड वेनेट वाल्टीमोर। पांचवा प्रश्न है, दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष दूरबीन का स्थान लिया है? हबल स्पेस टेलीस्कोप का लिया है। तो 25 दिसंबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपना बहुप्रशिक्षित जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया और इसे फ्रेंच गुयाना के कोरू अंतरिक्ष केंद्र से एरियन 5 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया।
जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अंतरिक्ष में पहले से कार्य कर रहे हबल टेलीस्कोप का स्थान लेगा। देखिए, नासा ने 24 अप्रैल 1990 को जो है हबल टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया था, और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक शक्तिशाली इंफ्रारेड टेलीस्कोप है जिसकी सहायता से अब तक नहीं देखे जा सके ब्रह्मांडीय पदार्थ को भी देखना संभव होगा। इससे जुड़ी एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, जेम्स वेब जो टेलीस्कोप है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, ठीक है, और कनाडाई स्पेस एजेंसी के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। यानी नासा का, यूरोपीय स्पेस एजेंसी और कनाडाई स्पेस एजेंसी का परिणाम है। इन तीनों का नाम याद रखिएगा। नंबर 6 पर अजय, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने डायनासोर के भ्रूण की खोज की है? क्या है इसका उत्तर? चाइना। तो हाल ही में चीन के वैज्ञानिकों ने एक पूर्ण रूप से संरक्षित डायनासोर के अंडे में जीवाश्म के रूप में बदल चुके भ्रूण की खोज की है। ठीक है, भ्रूण है ये, और यह भ्रूण वैज्ञानिकों को चीन के गेझों प्रांत में मिला था, और वैज्ञानिकों का मानना है कि डायनासोर का यह भ्रूण अपने काल में, यानी 70 मिलियन वर्ष पूर्व बिल्कुल जन्म लेने की स्थिति में था। और इस जीवाश्म के अध्ययन के परिणाम स्वरूप वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है कि इस भ्रूण में स्थित बच्चा दंत रहित थेरोपोड डायनासोर है, या है वो ओविरोप्टोसासोर। ठीक है, ओविराप्टोरोसार, और शोधकर्ताओं ने इसे नाम क्या दिया है? बेबी यिंगलियांग। तो डायनासोर या उससे कुछ चीज़ें जुड़ी रहती हैं, ठीक है, जो खोजी जाती हैं तो यूपीएससी के फेवरेट होती हैं। स्टेट पीसीएस के लिए भी याद रख लीजिए इसको। ठीक है, चीन का नाम याद रखना। क्या पता इसी तरह से प्रश्न कर ले। ठीक है, हाल ही में समाचारों में रहा ओविराप्टा रोसार क्या है? तो दंत रहित थेरोपोड डायनासोर का एक भ्रूण है ये, जो चीन में खोजा गया है। 7वां प्रश्न है, 25 फरवरी से 4 मार्च 2022 के मध्य बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ? मिलन 2022 बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है, तो बहुत सारे देशों की नौसेनाओं ने भाग लिया होगा इसमें। ठीक है, विशाखापत्तनम में आयोजित हुआ। ठीक है, होगा नहीं, हो चुका है वो। तो 25 फरवरी से 4 मार्च 2022 के मध्य बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया। और मिलन 2022 के 11वें संस्करण का विषय क्या था? सौहार्द, सामंजस्य, सहयोग। और ये सभी देश हैं जिन्होंने इसमें भाग लिया। और यह अभ्यास पहली बार वर्ष 1995 में हुआ था, 1995 में। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। मिसाइल प्रलय के संबंध में कुछ कथन है, बताना कि इनमें से कौन सा सही है। 23 दिसंबर 2021 को इस मिसाइल का उड़ीसा तट पर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से दूसरा सफल परीक्षण किया गया, और यह स्वदेशी रूप से विकसित नई पीढ़ी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है प्रलय। और इस मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? 150 से 500 किलोमीटर। प्रलय मिसाइल से रिलेटेड ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। चंद्रमा पर पानी की खोज हेतु 8 2 बार हो गया, चलिए। रोवर मिशन ऑस्ट्रेलिया द्वारा किसके सहयोग से भेजे जाने की योजना है? नासा के सहयोग से। तो ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी वर्ष 2026 तक नासा के सहयोग से चंद्रमा पर पानी की खोज हेतु एक रोवर भेजने के लिए समझौता उसने किया है। तो ऑस्ट्रेलिया का नाम याद रखिएगा। यह रोवर चंद्रमा से मिट्टी इकट्ठा करके अंतरिक्ष में मानव जीवन के लिए ऑक्सीजन का परीक्षण करेगा, और इस मिशन से ऑस्ट्रेलिया में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। 9 नवंबर 2021 को स्कॉर्पियन श्रेणी की चौथी पनडुब्बी बेला भारतीय नौसेना को सौंपी गई। ठीक है, इसका निर्माण किया गया है। इसके बाद हमने कल के टेस्ट में बागीर पर चर्चा की थी, बागीर 5वीं है और ये बेला है चौथी। तो इसको भी उसी ने बनाया जिसको बागीर ने बनाया है, जिसने बागीर को बनाया। ठीक है, बेला को भी उसी ने बनाया, यानी मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने।
ए है इसका आंसर। तो 9 नवंबर 2021 को स्कॉर्पियन श्रेणी की चौथी पनडुब्बी बेला भारतीय नौसेना को सौंपी गई और इसका जलावतरण यानी लॉन्चिंग हुई थी 6 मई 2019 को। और बेला जो है प्रोजेक्ट 75 के तहत विकसित की जाने वाली स्वदेश निर्मित 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों में से एक है। इससे पहले की 3 देखें तो INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, ये हो गई INS वेला, और 5वीं है INS बागीर। 10वां प्रश्न है 15 से 16 नवंबर 2021 के मध्य त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 2021 कहाँ आयोजित हुआ। तो सिटमैक्स में कौन कौन से देश शामिल है ये भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, कहाँ आयोजित हुआ है ये? अंडमान सागर में। तो 15-16 नवंबर 2021 के मध्य अंडमान सागर भारत में, सिंगापुर अंडमान सागर में हुआ है। भारत, सिंगापुर और थाईलैंड, ये तीनों वो देश हैं जो सिटमैक्स इनके बीच जो है आयोजित होता है। और ये तीसरा संस्करण है सिटमैक्स का। ठीक है, और इस संस्करण की मेजबानी की है रॉयल थाई नेवी ने। और इसका पहला संस्करण जो हुआ था उसकी मेजबानी सितंबर 2019 में पोर्ट ब्लेयर में भारतीय नौसेना द्वारा की गई थी। तो पहला हुआ 2019 में, 20 में आ गया, 20 में हुआ दूसरा और 30 में हुआ तीसरा। 11वां प्रश्न है 15 से 26 नवंबर 2021 के मध्य किन देशों की नौसेनाओं ने युद्ध शक्ति 2021 का आयोजन किया। अब युद्ध शक्ति किन किन 2 देशों के बीच होता है? उसी के बीच होता है जिसके बीच वरुण होता है, गरुण होता है, यानी भारत और फ्रांस के बीच। तो 15 से 26 नवंबर 2021 के मध्य भारत एवं फ्रांस की सेनाओं के बीच द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास युद्धाभ्यास शक्ति 2021 का छठा संस्करण जो है अब फ्रेजस फ्रांस में जो है आयोजित किया गया। और भारत और फ्रांस के मध्य 3 द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास किए जाते हैं। उनके नाम यदि हम देखें तो एक है शक्ति, वरुण और गरुण। जो गरुण है वो वायुसेना का है, यानी गरुण एक पक्षी है जो उड़ता है। जो वरुण है वो नौसेना का है, और जो शक्ति है वो थल सेना का, याद रखिएगा। 12वां प्रश्न है 10 मार्च 2022 को भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और विश्व बैंक में पश्चिम बंगाल में गरीब और कमजोर समूहों को सामाजिक सुरक्षा सेवाओं तक पहुंचने में मदद करने के प्रयासों का समर्थन करने हेतु कितनी राशि के ऋण पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार है, भारत सरकार है, वर्ल्ड बैंक है। ये राशि सीधे सीधे याद रखिएगा, ये राशि है $125 मिलियन। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार, विश्व बैंक, इतना याद रखिए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 पर। 11 फरवरी 2022 को भारत और किस देश के बीच पर्यटन के क्षेत्र में आपसी सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर हुआ है। यह हुआ है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। तो 11 फरवरी 2022 को भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य पर्यटन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। और इससे पहले दोनों देशों के मध्य 18 नवंबर 2014 को पर्यटन के क्षेत्र में आपसी सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ था, जिसकी अवधि अभी हाल ही में 2 साल पहले यानी वर्ष 2019 में समाप्त हो गई। और ऑस्ट्रेलिया वर्ष 2019 में देश में विदेशी पर्यटकों के आगमन के मामले में जो है चौथे स्थान पर है। अभी रिसेंटली न्यूज़ में रहा एक डैम, आदि बद्री डैम, इसका संबंध किससे है, किन 2 राज्य से है? असम, अरुणाचल, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात या उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। आदि बद्री डैम हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। तो 21 जनवरी 2022 को हिमाचल प्रदेश की सरकार और हरियाणा की सरकार के मध्य एक आदि बद्री डैम के निर्माण के संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। यह डैम हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में लगभग 31 हेक्टेयर भूमि पर बनाया जाएगा। और इस डैम की निर्माण लागत राशि कितनी है? 215.33 करोड़ रुपए। 15वां प्रश्न है 10 जनवरी 2022 को नेपाल पावर एक्सचेंज लिमिटेड ने भारत की किस विद्युत कंपनी के साथ एक व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? किसके साथ किए हैं? टाटा पावर लिमिटेड के साथ नहीं किए हैं, JSW एनर्जी लिमिटेड के साथ नहीं किए हैं, मणिकरण पावर लिमिटेड के साथ किए हैं, बी। तो 10 जनवरी 2022 को नेपाल पावर एक्सचेंज लिमिटेड ने भारत की मणिकरण पावर लिमिटेड के साथ एक व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर किया। और इस समझौते के तहत नेपाल जो है पावर एक्सचेंज घरेलू निजी क्षेत्र द्वारा उत्पादित बिजली को मणिकरण पावर लिमिटेड के माध्यम से भारत को बेचेगी।
और यह पहली बार है जब नेपाल और भारत की निजी क्षेत्र की 2 विद्युत कंपनियों ने दोनों देशों के बीच बिजली व्यापार को सुगम बनाने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नंबर 16 पर आ जाइए। 28 जनवरी 2022 को मस्कट ओमान में संपन्न महिला एशिया कप हॉकी 2022 का खिताब किसने जीता? किसने जीता है? ओमान के मस्कट में हुई महिला एशियाई हॉकी, जापान ने जीता है। तो 21 से 28 फरवरी 2022 के मध्य महिला एशिया कप हॉकी 2022 ओमान के मस्कट में आयोजित हुआ और फाइनल मुकाबले में जापान ने दक्षिण कोरिया को 4-2 से पराजित करके खिताब जीता और जापान ने यह जो खिताब है वो तीसरी बार जीता है। तो इस महिला एशियाई हॉकी कप में जो है जापान प्रथम पर रहा, हराया इसने किसको? दक्षिण कोरिया को। तो दूसरे पर दक्षिण कोरिया हो गया। तीसरे पर है इसमें भारत, जिसने हराया चीन को 2-0 से, और चौथे पर हो गया फिर चीन। अब एक प्रश्न यह है, 20 जनवरी 2022 को संपन्न 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? ये आइस हॉकी चैंपियनशिप महिला, ये लद्दाख ने जीती। तो 15 से 20 जनवरी 2022 के मध्य राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 जो है हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुई, हिमाचल प्रदेश के काजा में। ये इसका नवा संस्करण था। ठीक है, इस प्रतियोगिता का खिताब लद्दाख ने जीता है और चंडीगढ़ इसमें दूसरे स्थान पर है और दिल्ली इसमें तीसरे स्थान पर है और हिमाचल प्रदेश की टीम जो है, जो मेजबान है, वो चौथे स्थान पर है। यानी लद्दाख जीता चंडीगढ़ को हराकर। 18वां प्रश्न है, हीरो एशियन हॉकी पुरुष चैंपियनशिप 2021 ये किसने जीती है? ये जीती है दक्षिण कोरिया ने, पहली बार जीती है। जापान को हराया है। भारत इसमें तीसरे स्थान पर है और पाकिस्तान इसमें चौथे स्थान पर है। और हुई कहाँ पर है? ये बांग्लादेश में। तो 14 से 22 दिसंबर 2021 के मध्य हीरो एशियन हॉकी पुरुष चैंपियनशिप जो है बांग्लादेश के ढाका में संपन्न हुई। प्रतिभागी टीमों की बात करें तो भारत, बांग्लादेश, ठीक है, जापान, पाकिस्तान और दक्षिण कोरिया। फाइनल मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने जापान को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से पराजित करके खिताब जीता। ठीक है, दक्षिण कोरिया ने जीता है और दक्षिण कोरिया ने खिताब जो है पहली बार जीता है, जापान को हराया है। और भारत ने जो है तीसरे स्थान पर रहा क्योंकि उसने पाकिस्तान को हराया 4-3 से। ठीक है, भारत तीसरे स्थान पर, यानी भारत ने इसमें कांस्य पदक जीता है, तीसरे दर्जे का पुरस्कार। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करें तो केंटा तनाका हैं जापान के और बेस्ट गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट हैं सूरज कारकेरा भारत के। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो 19वां प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत ने कुल कितनी बार स्वर्ण पदक जीता है? एक बार भी नहीं, एक बार, 8 बार, 5 बार। 8 बार जीता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत ने सर्वाधिक 8 बार जो है स्वर्ण पदक जीते। मोटा मोटा देखें कब जीते? 1928 में एम्स्टर्डम में जीते, 1932 में लॉस एंजलिस में, 1936 में बर्लिन ओलंपिक, 1948 में लंदन ओलंपिक, 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक, 1956 में मेलबर्न ओलंपिक, 1964 में टोक्यो ओलंपिक और 1980 में मॉस्को ओलंपिक अभी हाल ही में हुआ था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो हुआ था 2021 में, उसमें पुरुष हॉकी टीम ने जो है तीसरे दर्जे का पुरस्कार जीता है, यानी कांस्य पदक जीता है। और इसे कांस्य पदक जीतने के लिए जर्मनी को हराया है। इस चीज़ को याद रखिएगा। 20वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में कौन सबसे खराब पासपोर्ट रखने की श्रेणी में है? तो वो 2 युग्म पहुंचाना आपको देशों के, अफगानिस्तान पाकिस्तान, अफगानिस्तान ईरान, अफगानिस्तान सीरिया, अफगानिस्तान यूक्रेन। अब बताइए कौन सा है? अफगानिस्तान और इराक। तो हाल ही में जारी सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट रिपोर्ट, हेनले पासपोर्ट सूचकांक कह लो या रिपोर्ट कह लो, 2022 में भारत को 83वां स्थान प्राप्त हुआ है। सबसे अच्छा पासपोर्ट है सिंगापुर और जापान का सबसे खराब पासपोर्ट है अफगानिस्तान इराक का। ये 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इनको। धन्यवाद।